नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं द न्यूज, आपके साथ मैं सृष्टि मिश्रा। बिहार के बेटे युवा पत्रकार मनीष कश्यप, जिनकी नामों की चर्चा अब पूरे भारत में हो रही है, आपको बता दें एक बड़ा खुलासा कर दिया है और कह दिया। पत्रकार पूछ रहे थे कि क्या आप चुनाव लड़ेंगे, तो खुद खुलासा कर रहे हैं और खुद सारे तथ्यों को रखा। कहा कि अगर विश्वासघात नहीं हुआ तो डेफिनेटली वो चुनाव लड़ सकते हैं। बड़ी खबर इस वक्त की, मनीष कश्यप ने कहा है कि अगर विश्वासघात नहीं होता है तो वो चुनाव लड़ सकते हैं। दर्शकों, आपको बता दूं, ये साफ तौर पर अभी 100% बातें सामने आ रही है कि कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के टिकट पर मनीष कश्यप चुनाव लड़ सकते हैं। और ऐसे में इसी वजह से देखिए पूरे एक्टिव मोड में नजर आए। अभी एक दिन पहले दिल्ली के जाम की समस्याओं को हमने देखा कि उन्होंने सामने पटल पर रखा और कहा कि जानबूझकर जाम लगाया जाता है, जानबूझकर दिल्ली को गैस चैम्बर बना दिया गया है। घंटों घंटों ट्रकों को, कारों को, मोटरसाइकिल्स को, रिक्शा को, वाहनों को इंतजार करना पड़ता है और हम गैस चैम्बर में रह रहे हैं। तो देखिए बिहार के बेटे सन ऑफ बिहार लगातार खुलासे करते रहते हैं। और देखिए सबसे बड़ी बात मैं आपको बता दूं दर्शकों, अभी कुछ दिन पहले भाजपा के सांसद मनोज तिवारी इनसे मिलने गए थे। मनोज तिवारी ने इनसे मुलाकात की थी और मनोज तिवारी ने यह खुलासा किया था कि पीएम मोदी को पता है कि हम मनीष कश्यप से मिल रहे हैं। अभी अभी हाल में मनीष कश्यप ने भोजपुरी सिंगर और एक्टर पवन सिंह, जाने माने नाम है वो भी पवन सिंह, उनसे भी मुलाकात की थी। तो पवन सिंह भी देखिए कहा जा रहा है कि बीजेपी की टिकट से चुनाव लड़ सकते हैं। और यही वजह है कि इनकी जो मुलाकात की तस्वीर है अब ज्यादा वायरल हो रही है कि आखिर क्या करने वाले हैं। आपको बता दें मनीष कश्यप वो पत्रकार हैं जिनके ऊपर एनएसए लगाया गया फर्जी वीडियो बनाने की वजह से। उसके बाद उन्हें तमिलनाडु जेल में रखा गया, मदुरई में रखा गया और उसके बाद उन्हें बिहार लाया गया। बिहार में खूब लंबी लड़ाई लड़ी, लेकिन डरे नहीं, झुके नहीं, डटे रहे। और मनीष कश्यप ने कहा कि बाहर निकलूंगा तो सबका बदला लूंगा, ये तमाम बातें उन्होंने कहा था। और तेजस्वी यादव की सरकार गिराने की बात की थी कि देखिए कुछ ही दिनों में सरकार गिर जाएगा। और देखिए गिर भी गया, सरकार गिर भी गई। नीतीश कुमार बाहर चले गए पार्टी से और बीजेपी के साथ वापस से गठबंधन कर लिया। वैसे मैं आपको बता दूं मनीष कश्यप ने बड़ा खुलासा किया कि 2024 है आज, मैं आपको लिख के दे रहा हूं, आने वाले समय में अगर विश्वासघात नहीं हुआ तो मैं चुनाव लड़ सकता हूं। और आज मैं ये दावा कर रहा हूं कि 2024 है, 29 तक 5 सालों के अंदर बिहार में बाढ़ की समस्याओं से लोगों को निजात मिलेगा। अब आपको बता दूं इनडायरेक्टली लालू प्रसाद यादव पर निशाना साधा, बिहार सरकार पर निशाना साधा कि बिहार में जब आपदा आती है, जैसे बाढ़ की समस्या है, तो जानबूझकर बाढ़ की समस्याओं का समाधान नहीं किया जाता, क्योंकि आपदा प्रबंधन में बाढ़ ग्रस्त लोगों के लिए फंड आता है और वो फंड नेता खाते हैं और जनता मरती है। उत्तर बिहार में बाढ़ आता है और दक्षिण बिहार में बाढ़ नहीं आता है। तो ऐसे में उत्तर बिहार के जो पानी को हम दक्षिण बिहार में भेजेंगे, उससे जो दक्षिण बिहार की जो भूमि है जो बंजर हो गई है, उस बाढ़ के पानी का इस्तेमाल हम वहां करेंगे। अटल बिहारी वाजपेयी 2002 में इस बात को उठा चुके थे, लेकिन उनकी बात को बस्ते में बंद करके रख दिया गया। तो अटल बिहारी वाजपेयी भारत के पूर्व प्रधानमंत्री, भारत रत्न, उनका सम्मान करते हुए उन्होंने ये बात कही है। बता दें आपको मनीष कश्यप वो बिहार के पत्रकार हैं जिन्होंने ये आवाज उठाई कि मैंने पुल गिरने का बताया था, आपको दावा किया था पुल गिर गया, बिहार सरकार गिर गई। एक और भविष्यवाणी करता हूं कि आने वाले समय में मैं जो हूं बिहार की आवाज बुलंद करूंगा। बिहार के राजनीति में अगर कहा जाता है कि बिहार की राजनीति से देश की राजनीति तय होती है, तो हम बिहार के लोग अपनी राजनीति क्यों नहीं तय कर पाते हैं। आने वाले समय में सदन में आवाज रखता नजर आऊंगा, सदन में तालियां भी बजेंगी और बिहार का नाम भी रोशन होगा। दर्शकों, आपको एक और बात मैं आपको बता दूं, बिहार में कुछ बीजेपी के नेता ही नहीं चाहते हैं कि मनीष कश्यप आए। अब देखिए उसकी वजह है मनीष कश्यप की बढ़ती लोकप्रियता। युवा पत्रकार हैं, युवाओं की आवाज उठाते हैं और बिहार के जो असली समस्या है उसको पटल पर रखते नजर आते हैं। अब ऐसे में जो बीजेपी के नेता है उन्हें लगता होगा कि अगर मनीष कश्यप पार्टी में आ जाएंगे तो उनका दबदबा पार्टी से कम हो जाएगा। देखिए आपको बता दें चिराग पासवान की भी इनसे मुलाकात हुई थी और उसके बाद सुगबुगाहट तेज हुई कि ये लगातार नेताओं से मिल रहे हैं, इन्हें बीजेपी से ही टिकट लड़ना है। आपको बता दूं कुछ नेता ऐसे हैं बिहार के जो लोकप्रियता की वजह से मनीष कश्यप के ऊपर जो है वो फीके नजर आएंगे और मनीष कश्यप ज्यादा नजर आएंगे बुलंद। मनीष कश्यप देखिए युवा पत्रकार हैं और जिनको इतना झेलना पड़ा, इतनी यातनाएं दी गई और कहा कि मुझे जेल में बंद किया गया, मुझसे बदला लिया गया और जानबूझकर किया गया। तेजस्वी यादव पर हमेशा हल्ला बोल रहता है। तेजस्वी यादव भी देखिए युवा हैं,
पूर्व डिप्टी सीएम थे। तेजस्वी यादव भी अभी कुछ गेम बड़ा करने वाले, ऐसा सियासी गलियारों में चर्चा तेज है। और उन्होंने कहा कि किस तरीके से यहाँ पर बिहार में मनीष कश्यप तेजस्वी यादव को चुनौती देने वाले हैं। तो ऐसे में कुछ नेताओं को भी डर लग रहा है और कुछ बीजेपी के नेताओं को भी डर लग रहा है कि उनका दबदबा कम हो जाएगा, मनीष कश्यप का नाम ज्यादा आगे आ जाएगा। मनीष कश्यप वैसे भी युवा पत्रकार है, लोकप्रियता खूब है और बिहार की जनता बिहार के बेटे कहे जाते हैं, सन ऑफ बिहार से हमेशा ट्रेंड करते हैं। सोशल मीडिया पर बिहार के बेटे मनीष कश्यप सन ऑफ बिहार के नाम से हमेशा ट्रेंड में रहते हैं और उन्हें कहा जाता है कि वो एक यूट्यूबर नहीं है, वो एक अच्छे पत्रकार के रूप में जाने जाते हैं। देखिए, उन पर गोदी पत्रकार होने का आरोप लगता है, कहा जाता है भाजपा के पत्रकार हैं, तो इस पर भी उन्होंने पत्रकार को कहा कि आप भी तो बोले जाते होंगे गोदी पत्रकार, लेकिन आप नहीं है ना, वैसे ही हम भी नहीं है और किसी के कैरेक्टर सर्टिफिकेट से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं हमेशा आवाज उठाता हूं, उठाता रहूंगा और इन लोगों को बताऊंगा कि कैसे बिहार में काम किया जाता है। बिहार को बेड़ा गर्क कर दिया, बिहार की पूरे खनिज संपदा सबको लुटवा दिया, बिहार को बंजर बना दिया और ये वजह है। मुझे कुछ भी कहे, मुझे किसी से कैरेक्टर सर्टिफिकेट नहीं चाहिए, बिना कैरेक्टर सर्टिफिकेट मिले मैं काम करने के लिए अब हमेशा ही तत्पर हूं। तो देखिए, ये सब बातें उन्होंने कही और कहा कि अटल बिहारी वाजपेयी जी के सोच को दबाया गया और बिहार की समस्या रखूंगा, मुझे किसी से बिना कैरेक्टर के सर्टिफिकेट लिए बिहार की जनता के लिए लड़ना है। तो देखिए, बिहार के बेटे मनीष कश्यप लगातार चर्चाओं में बने हुए हैं और हर जगह जाकर पटल पर समस्याओं को रखते नजर आते हैं। चाहे वो राजधानी दिल्ली में हमने उनके वीडियो वायरल को देखा, कैसे वो ट्रक वालों से बात कर रहे थे, दिल्ली की पुलिस से बात कर रहे थे और दिल्ली पुलिस की तारीफ भी की थी कि ऐसा नहीं है, देखिए इन लोगों की भी ड्यूटी होती है, इन्हें भी करना पड़ता है। जिस तरीके से यह कहा जाता है कि मनीष कश्यप बीजेपी के पत्रकार हैं, तो इन्होंने उस पर खरी खोटी उन लोगों को सुनाई है। हालांकि मैं आपको बता दूं, बीजेपी के टिकट से ही चुनाव लड़ने वाले हैं, ऐसा 100%, 90% जो बातें वो फिक्स है। और उन्होंने कहा कि मैं आवाज उठा रहा हूं, पार्टी चाहे किसी भी तरीके से मुझे अपनाए, विश्वासघात अगर मेरे साथ नहीं हुआ, मेरे साथ कोई वैसी समस्या नहीं हुई और कि मुझे धोखा दिया गया हो, तो मैं जरूर चुनाव लड़ूंगा। और सरकार ने मेरी आवाज दबाने की कोशिश की थी, बिहार सरकार पर खूब तलखियां टिप्पणी करते रहते हैं और कहा कि मेरे साथ इतना अन्याय हुआ है जो अब मैं हमेशा ही बिहार की समस्याओं को बताऊंगा, मैंने बारीकी से बिहार को देखा है। और देखिए, मनीष कश्यप के पुराने वीडियोस को आप उठाकर देखेंगे, मनीष कश्यप हमेशा ही लगातार बिहार की समस्या को उठाते रहते थे। उसके बाद उन्होंने फर्जी वीडियो की वजह से उनके ऊपर गाज गिरी और गाज गिरी तो उन्हें बहुत झेलना पड़ा और बहुत टाइम के बाद मनीष कश्यप को रिहाई मिली और उन्हें आराम मिला। तो आपकी राय क्या है? आपसे जरूर आपकी राय हम लेना चाहेंगे। आप बताइए कि आप मनीष कश्यप अगर चुनाव लड़ेंगे तो क्या बिहार की समस्याओं का समाधान करने के लिए सटीक युवा पत्रकार और एक राजनेता के तौर पर उभरेंगे? जरूर अपनी बात रखिए। शुक्रिया आपका।